अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आज वह विशेष तिथि है जिस दिन श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका की भूमि पर पैर रखे थे। प्रथम बार फर्स्ट स्टेप आज का दिन है, आज की तिथि है। ऐसे उस साल 65 में जब प्रभुपाद जी गए थे तो वह 17 सितंबर था, सितंबर 17 सितंबर 17 सितंबर को। यह 17 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। भक्तिचारू स्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर ही है। आप लोग कभी कभी आश्चर्य करते होंगे कि तिथि के अनुसार जो भारतीय कैलेंडर है उसके अनुसार भक्तिचारू महाराज का अन्य दिवस आता है, लेकिन सितंबर के अनुसार 17 सितंबर था। इसीलिए भक्तिचारू महाराज जी का आविर्भाव तिथि 17 सितंबर को ही मनाया जाता है प्राय।
एग्जैक्ट तिथि भी कभी कभी मनाया जाता है। और 17 सितंबर को ही भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म 17 सितंबर को ही हुआ। किसी न किसी कारण से 17 सितंबर बड़ा महत्वपूर्ण। खैर हम लोगों के लिए प्रभुपाद जी 17 सितंबर को कलकत्ता 13 अगस्त को प्रभुपाद जी चले थे कलकत्ता से और इसके बाद 17 सितंबर को पहुँचे थे। तो आज के ही दिन नौका से प्रथम पैर रखे प्रभुपाद जी, इसलिए महत्वपूर्ण तिथि है। प्रभात काल में पहुँचे थे। तो आज हम उसी के विषय में, प्रभुपाद जी की उस यात्रा के ही विषय में कहेंगे। आज भागवतम के विषय में नहीं कुछ क्लास होगा। तो 13 अगस्त को श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता से जहाज से नौका से अमेरिका में गए थे। अभी कोई नहीं जाता है, कम से कम इस्कान के भक्त तो नहीं जाते हैं, जाना भी नहीं चाहते। क्यों गए थे जहाज से अथवा पानी नौका से क्यों गए थे? कोई शौक नहीं था कि चलो भाई नौका विहार कर ले। पैसा नहीं था, टिकट नहीं था, प्रभुपाद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। भगवान किसी को मिलते तो जरूर हैं, लेकिन एक बार रुला कर मिलते हैं। हंस हंस कंत न पाया जिन्ह पाया तिन्ह रोए। हंसते हंसते कृष्ण को नहीं प्राप्त किया जाता, एक बार रोना पड़ता है। मीराबाई ने कहा है कि आंसुअन जल सींच सींची प्रेम लता बोई। मीराबाई कहते हैं कि मैंने इसके प्रेम का जो वृक्ष है, लता है, इसको मैंने सींचा है, इसमें सिंचन किया है, पानी डाला है। पानी कहाँ से लाए हैं? आंसुओं, नेत्रों के जल से, आंसुओं से मैंने इस प्रेम बेली को, प्रेम लता को सिंचा है। प्रभुपाद जी कुछ अपवाद नहीं हैं। आप कल्पना है कि विश्व की सबसे बड़े मूर्धन्य प्रीचर, प्रचारक, सबसे बड़ा आचार्य, जिसने कृष्ण भक्ति का सबसे योगदान, चैतन्य महाप्रभु के बाद यदि किसी व्यक्ति ने इस मूवमेंट को, कृष्ण भावना को उच्चकर होगा तो श्रील प्रभुपाद जी हैं। लेकिन ऐसे आचार्य को, श्रीमती राधा रानी के अन्यतम भक्त को, कृष्ण के अन्यतम प्रिय भक्त को इतना गुंजाइश नहीं था, व्यवस्था नहीं थी कि वो टिकट खरीद सकें एयरप्लेन का। अभी आप लोग जानते होंगे इस्कान के बहुत लोग, भक्त लोग जाते हैं। हमने नहीं, अभी सुना नहीं है कि प्रभुपाद जी के बाद किसी दूसरे ने नौका से यात्रा की है। अब तक किसी ने नहीं किया। तो 13 अगस्त को जलदूत, उसमें सामान लाया जाता। वो सवारी के लिए वो जहाज नहीं है, नौका नहीं थी, सामान लाद कर जाता है। तो उसमें 1-2 चेंबर होता है, 2-4 सीट होता है, कोई पैसेंजर भी चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी 13 अगस्त को शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार को, आज कौन दिन है? मंगल। शुक्रवार को 9 बजे नौका में श्रील प्रभुपाद जी सुबह के 9 बजे 13 अगस्त को शुक्रवार को नौका में चढ़े थे। और वहाँ जलदूत, सिंधिया कंपनी का जलदूत था, नाम था जो शिप का। और प्रभुपाद जी को एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट, फ्री टिकट दिया गया था। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं ना, पैसा नहीं दे सकते तो चलो भाई फ्री जा। सुमति मुरारजी जो उस कंपनी के शिप के मालिकिन थी, उसने बेचारी ने दिया था कृपा करके प्रभुपाद जी को। और उसमें
कैप्टन थे, उस नौका के इंचार्ज थे, जो कैप्टन चलाने वाले थे, नाविक थे, प्रमुख नाविक, उनका नाम था अरुण पांड्या। मराठी नाम है ना? पांड्या कहाँ के होते हैं? आए मराठी। अरुण पांड्या नाम था। तो प्रभुपाद जी वहाँ से चले कलकत्ता से। आप भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं, अमेरिका वेस्ट में है, वेस्ट और थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है कलकत्ता से। लेकिन चले तो नौका से जाना था तो ऐसे नहीं आ सकते, प्लेन से आते तो ऐसे नहीं आते, वहाँ से दिल्ली आते, दिल्ली से काबुल और काबुल से चले जाते। लेकिन नौका से पानी से जाना था तो नौका तो ज़मीन पर नहीं चल सकता, वो है समुद्र बंगाल की खाड़ी से नौका बढ़ी आगे कोच चेन्नई, फिर कन्याकुमारी, श्रीलंका, फिर उधर से यू टर्न लेकर किनारे किनारे नौका आई कोचीन शहर में। कोचीन में पुनः प्रभुपाद जी उतरे थे, एक दिन के लिए, एक रात्रि के लिए वहाँ रुके हुए थे। आप लोग कभी जाएंगे कोचीन तो एग्जैक्ट वह प्लेस है जिस घाट पर वो नौका को लगाया गया था, टिकाया गया था, और जिस स्पॉट पर प्रभुपाद जी उतरे थे, इसलिए नौका को वहाँ रुकना था कि प्रभुपाद जी भागवतम जो ले जा रहे थे तो वे भागवतम का प्रिंटिंग हुआ था दिल्ली में, और दिल्ली से उसे बॉम्बे से उसे कोचीन पोस्ट भेजा गया था, डाक से भेजा गया था। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी को पुस्तकें थी, भागवत हम लोग सुनते हैं, प्रभुपाद जी भागवतम लेकर गए थे। प्रथम स्कंद की टीका प्रभुपाद जी ने लिखी थी 3 भागों में, तो वो तीनों भागों की पुस्तकें थी। कोचीन में वहीं पर लोड किया गया श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों को। कोचीन में प्रभुपाद 20 अगस्त को पहुँचे थे, 13 अगस्त को चलकर 20 अगस्त को कोचीन में। आप लोग देखना चाहिए, देख लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कोचीन शहर में आए थे, घूम रहे थे, अपनी डायरी में प्रभुपाद जी लिखा है। तो आए थे तो एक जगह छोटा सा पार्क था, लिखा था सुभाष पार्क, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर छोटा सा शहर के अंदर पार्क था, अभी भी है। तो उसके विषय में प्रभुपाद जी कमेंट किए हैं, सुभाष पार्क, सुभाष चंद्र बोस को भी याद किए हैं, उनके क्लासमेट रहे थे, क्लासमेट तो नहीं, मैंने ये कहीं कॉलेज में पढ़े थे। और प्रभुपाद जी अपनी डायरी में आके एक केला का वर्णन किए हैं। डायरी में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि एक विशेष प्रकार का केला देखे, थोड़ा लंबा होता है, लाल रंग का होता है, और उसके अंदर का भी लालिमा उसमें होती है स्पेशल। तो उस विषय में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस तरह का केला केवल इसी क्षेत्र में पाया जाता है, वह केला इधर नहीं होता, उसका उत्पादन केवल केरला में ही होता है। तो 20 अगस्त को श्रील प्रभुपाद जी कोचीन में, केरला का एक प्रसिद्ध जगह है, वहाँ रुके थे एक रात्रि के, लगभग 24 घंटे तक लोडिंग अनलोडिंग, और अंदर नौका पे नहीं, नौका के बाहर कैप्टन के घर, उनका क्वार्टर होता है ड्राइवर लोगों के लिए, तो उसमें रुके थे। फिर वहाँ से नौका चली, तो एक तरह से 21 अगस्त को प्रभुपाद जी भारत भूमि को छोड़ दिए। अंतिम प्रभुपाद जी का पैर 20-21 अगस्त को था कोचीन में। वहाँ से चली नौका, तो 1 सितंबर को स्वेज नहर, एक स्थान जगह है जहाँ नौका को, बड़ी बड़ी शिप को पार करने के लिए आर्टिफिशियल जलाशय बनाया गया है। और वहाँ से प्रभुपाद पुनः चले तो अटलांटिक सागर, महासागर, पृथ्वी पर बड़े बड़े सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, नाम सुने हैं ना। तो इस तरह से अटलांटिक महासागर है जहाँ पर प्रभुपाद जी 9 सितंबर को उसमें अटलांटिक महासागर में प्रवेश किए थे। नौका वहाँ पर प्रवेश की थी। थोड़ा सा चलते हैं, अब इतना दिन बीत रहा था तो प्रभुपाद जी अपना भोजन स्वयं बनाते थे। यद्यपि कुछ नौका में ही व्यवस्था थी, यात्री के लिए जो स्टाफ थे उनके लिए भोजन बनता था, लेकिन प्रभुपाद जी
उनके साथ उनका बनाया हुआ, उनके किचन में बनाया हुआ भोजन नहीं करते थे, खुद बनाते थे। आप लोग यदि दर्शन करेंगे प्रभुपाद जी के क्वार्टर में देखेंगे, एक रखा गया है ना, बर्तन है जिसमें एक ही में बना लेते थे प्रभुपाद जी। राइस, दाल, सब्जी, 3 चीज़, 3 न कि 4, 3 बना लेते थे। बड़ी आसानी से पकता है, बड़े नेचुरल फूड। लेकिन वहाँ पर तो पता नहीं किस कारण से लिखा गया, वर्णन किया कि प्रभुपाद जी यात्रा का अधिकांश दिन बनाए थे, रोज़ बनाते थे खिचड़ी और पूड़ी। ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ बनता है कभी खिचड़ी और पूड़ी एक साथ। खिचड़ी आसान होता है बनाने में, और पूड़ी भी बनाने में आसान होता है। रोटी सेकने में थोड़ा बेलना है, क्या क्या करना है, समस्या आती है। आसान होता है। तो पूड़ी और सब्जी ज़्यादा बनाए थे, और भी बनाए थे, पकवान भी बनाए। और प्रभुपाद जी की इस यात्रा के दौरान ही लगभग 20 के आसपास ही वो था, रात कृष्ण जन्माष्टमी था। तो कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन प्रभुपाद जी उस वर्ष 65 में वहीं पर नौका में ही किया था। और फिर राधाष्टमी तिथि आई तो ही नौका में ही किया था। तो इस तरह 35 दिन नौका में श्री प्रभुपाद जी रहे, नौका की सवारी के। 35वें दिन श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुँचे थे। 17 सितंबर का दिन था और 5:30 पर अमेरिका में पहुँचे थे। सुबह में प्रभात काल में पहुँचे थे प्रभुपाद जी। बोस्टन नाम का शहर है, वहाँ पर जो घाट है, अभी भी वो घाट है, कॉमनवेल्थ घाट उसका नाम है। अंग्रेजी में घाट को वहाँ पर सीयर कहते हैं, पियर्स कहते हैं, पियर्स, PEIR, PIER ऐसे, पियर मैंने घाट। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी रुके थे, सुबह में पहुँचे थे। 17 सितंबर को वहाँ पर नौका पहुँची थी। प्रभुपाद जी फिर नौका से बाहर आए, शिप से बाहर आए, और वहीं पर प्रभुपाद जी का इमिग्रेशन जानते हैं ना, किसी देश में जाते हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ का सरकार इमिग्रेशन डिपार्टमेंट निर्धारित करता है कि आप इंटर देश में कर सकते हैं कि नहीं, और कितना दिन तक आप रह सकते हैं, इसका डिसाइड वीसा के अनुसार किया जाता है। तो प्रभुपाद जी गए, इमिग्रेशन का जो फॉर्मेलिटी था वहीं पूरा करना था। तो प्रभुपाद जी को वहाँ पर अमेरिकन इमिग्रेशन ने 3 महीने का इजाज़त दिया कि वहाँ पर वीसा तो ज़्यादा दिन का था, लेकिन वहाँ पर एक डिसाइड होता है कि इस ट्रिप में आप कितना दिन तक रह सकते। 3 महीने रह सकते थे प्रभुपाद जी लीगली। यदि एक्सटेंशन नहीं कराते तो केवल 3 महीने के बाद लौटना चाहिए था प्रभुपाद जी। तो 3 महीने का वीसा वहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अलाउ किया कि आप 3 महीने तक अमेरिका की भूमि में रह सकते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल चर्चा भी करते हैं। अमेरिका में गए थे तो प्रभुपाद जी के पॉकेट में पैसा कितना था, रुपया कितना था, कितना, 40 रुपये, ठीक है, वेल। और कुछ था रुपया पैसा, किताब नहीं, करेंसी में पूछ रहा हूँ। हार्ड करेंसी, कैश और था कि नहीं? $20 भी था प्रभुपाद जी के पास। अमेरिकन डॉलर, US डॉलर था, $20। जब प्रभुपाद जी किताब लेकर जाते थे तो जो शिप के स्टाफ थे, पांड्या थे, उनको पुस्तक बेचे थे तो उनसे $20 लिए थे। तो कुल मिलकर $40 प्लस $25। और इस समय आप लोग जान लीजिए, उस समय डॉलर का $1 का मूल्य होता था 8 रुपया। तो उसे हालांकि कन्वर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कन्वर्ट कर देते तो कितना डॉलर हो जाता है?
$25। प्रभुपाद जी के पास $25 था। रुपया को कन्वर्ट कर देते और $1 को रुपया में कन्वर्ट करने पर कितना पैसा होता है, कितना रुपया होता है? आए आए तो 25 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो प्रभुपाद जी के पास इतना है। आप लोग शायद 2 ही बाज़ार भी जाते हैं तो एक बार पॉकेट चेक करते हैं कि कितना पैसा है। अमेरिका तो अमेरिका ही है। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी गए, कोई परिचित किसी से परिचय नहीं था। हम थोड़ा सा यात्रा के वर्णन कर लेते हैं। तो 17 सितंबर को बॉस्टन शहर में नौका उतरी थी, नौका पार्क की गई थी, और लेकिन इवेंचुअली नौका को जाना था न्यूयॉर्क और प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क जाना था। तो 2 दिन लगभग, एक दिन रुका और फिर 19 सितंबर को प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुँचे थे। न्यूयॉर्क का जो घाट है, किसी चांस मिलना है तो देखना चाहिए। हमें भगवान की कृपा से अवसर मिला है। वहाँ एक हुडसन नदी मिलती है, नदी का नाम है हुडसन, जो समुद्र में मिलती है। तो उसी के किनारे तो प्रभुपाद जी का ब्रुकलिन घाट पर वो नौका पुनः लगी थी। आज हम लोगों का इस्कान का जो मंदिर है, पहले मंदिर था बहुत प्रसिद्ध मनहट्टन में। मनहट्टन वह जो सबसे कमर्शियल महत्वपूर्ण शहर है, विश्व की एक तरह कमर्शियल राजधानी है मनहट्टन। उस न्यूयॉर्क में 4 शहर हैं, चारों को मिलकर न्यूयॉर्क कहा जाता है। ब्रुकलिन, मनहट्टन, लॉन्ग आइलैंड और एक क्या कोई अमेरिका से कोई हेल्प कर सकते हैं? क्वींस, 4 से क्वींस, लॉन्ग आइलैंड, ब्रुकलिन और मनहट्टन। ये 4 तो मनहट्टन कमर्शियल जगह है वहाँ का। एकदम चमत्कृत हो जाना पड़ता है। 60 स्टोरी की बिल्डिंग, 70 स्टोरी की, 100 स्टोरी की बिल्डिंग है, नहीं तो लाइन के तरफ खड़ा रहता है। वहीं पर प्रसिद्ध विश्व का ट्रेड एक तरह से सेंटर कहिए तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। तो जहाँ प्रभुपाद जी की वहाँ नौका रुकी, वहाँ प्रभुपाद जी, तो वह फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी की वह स्थिति। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 100 है ना कि 99 ऐसा है स्टोरी का है। कितना ऊंचा हो आप कल्पना कर सकते हैं। और ऐसे पूरे विश्व का एकदम कमर्शियल सेंटर है, बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिस हैं, बिजनेस वहाँ होते हैं। तो वहाँ गए, वहाँ के बाद प्रभुपाद जी उतरे तो गोपाल अग्रवाल जो आपके बाजू के थे, यहीं के थे, मथुरा के थे। गोपाल अग्रवाल उनके पिताजी गोपाल अग्रवाल के पिताजी मथुरा से थे, और गोपाल अग्रवाल इंजीनियरिंग पढ़े थे और पढ़कर चाकरी कर रहे थे बटलर शहर में, जो लगभग न्यूयॉर्क से 500 माइल की दूरी पर है। किलोमीटर में नहीं कर रहा हूँ, 500 माइल मैंने लगभग 750 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। तो एक यहाँ के अग्रवाल जी, उनके पिताजी ने कहा था कि साधु हैं, महात्मा हैं, बेटा ध्यान रखना, ब्रजवासी हैं। तो श्रद्धा थी, अग्रवाल फैमिली प्राय पायस होते हैं। तो वहाँ से एक व्यवस्था किए थे, प्रभुपाद जी उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो अपने इसके थ्रू, मैंने सिंधिया जो जलदूत था उसके कंपनी के थ्रू, ट्रैवल एजेंट के थ्रू व्यवस्था किया था कि साधु आएंगे तो आप जाना। तो वहाँ आए थे घाट पर उतर कर, और प्रभुपाद जी को ले गए वहाँ पर। फिर ऑफिस में जो ट्रैवल एजेंसी थी, निर्धारित करना था। इतना वीसा तो हो गया था कि 3 महीने आप रुक सकते हैं, लेकिन टेंटेटिव किस तिथि को आपको लौटना है। तो अग्रवाल जी तो नहीं आए थे, एक ट्रैवल एजेंट को भेजे थे, वो ऑफिस में ले गया। तो निर्धारित गया, पूछा गया कि किस तिथि को लौटना चाहिए 3 महीने के अंदर, तो एक टेंटेटिव डेट भी डाल दिया गया।
फिर प्रभुपाद जी को उसने हेल्प किया। अग्रवाल जी, गोपाल अग्रवाल व्यवस्था किए थे कि वहाँ से प्रभुपाद जी कैसे जाएंगे। 500 किलोमीटर जाना है, 500 माइल, मतलब कि मुझे यहाँ से बनारस की यात्रा करना है। तो प्रभुपाद जी कैसे करेंगे? बस से प्रभुपाद जी कहते, पब्लिक बस से। उसने जैसे बस में बैठा दिया तो प्रभुपाद जी, अब कल्पना कीजिए, थोड़ा वहाँ बसें तेज़ चलती हैं लेकिन बस ही है, कार तो नहीं है। पूरा रात भर यात्रा करके लगभग 3 बजे के आसपास वो शहर के एक विशिष्ट भाग में वो रुकी थी बस। वहाँ पर रुकने के बाद अग्रवाल पर्सनली आए थे, गोपाल अग्रवाल इंजीनियर। पिता का अनुरोध था, वृंदावन से साधु है, महात्मा है, ब्रजवासी है, उसका सत्कार करना बेटा। तो आए थे, कार लेकर आए थे अपना। तो वहीं पर खड़े थे, जहाँ प्रभुपाद जी उतरे तो जहाँ फॉर्मेलिटी पूरा करके अपने कार में बैठाए और 1 घंटे का और फिर ड्राइव था। तो 4 बजे भोर में प्रभुपाद जी 20 तारीख को पहुँचे। 21 हो गया था, 21 को भोर में प्रभुपाद जी वहाँ पर पहुँचे। बटलर शहर है, अभी उस सिटी का नाम है बटलर, उसके आउटर स्कर्ट में उनका घर था, वहाँ पर रुके। तो हम यह सामान्य रूप से प्रभुपाद जी की यात्रा के विषय हम कह रहे थे। जब प्रभुपाद जी वहाँ पर प्रथम बार बोस्टन शहर में आए, शहर के किनारे ही जो इमिग्रेशन ऑफिस में, तो थोड़ा सा पांड्या ले गए थे प्रभुपाद जी को टूर देने के लिए, शहर में घूमने के लिए। प्रभुपाद जी को थोड़ी कोई चीज़ खरीदना भी था, थोड़ा छोटा मोटा कोई चीज़ खरीदना था। तो वहाँ देखे स्थिति प्रभुपाद जी, वहाँ के लोगों को। एक तो एकदम भिन्न भाषा है। प्रभुपाद जी अंग्रेजी जानते थे, बोल सकते थे, लेकिन कलकत्ता में बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इधर क्या वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में कौन अंग्रेजी बोलता है? प्रैक्टिस नहीं था। एकदम भिन्न भाषा बोल रहे हैं और बहुत सा कल्चर भिन्न है और सबसे भिन्न वेशभूषा तो एकदम सर्वथा भिन्न, उसके तो कोई कल्पना नहीं है। वो लोग कैसा कपड़ा पहनते थे, कैसा करते। प्रभुपाद जी यहाँ के रबर का चप्पल जैसा जूता पहने थे प्रभुपाद जी। पानी में भी जो भींग सकते, पानी में भी यूज किया जा सकता है, बाथरूम में भी, बाहर। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने वो देख कर स्थिति वहाँ के लोगों को वर्णन किया। हम उसी जो वर्णन प्रभुपाद जी ने लिखा है कविता, देख कर वहाँ की स्थिति देख कर नौका में बैठे बैठे देखे, अरे बाप रे, कहाँ भगवान भी। बड़ कृपा कैल कृष्ण अध मेर प्रति, ये बांग्ला में है। मैं बंगाली प्रॉपर उच्चारण नहीं कर सकता हूँ, तो एक तरह से मैं हिंदी जैसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जैसा बोलता हूँ वैसा नहीं है। बड़ो कृपा कोइलो कृष्ण अध मेर प्रति, यदि बांग्ला बोलेंगे तो ऐसा कहना पड़ेगा कि बड़ कृपा कैल कृष्ण अध मेर प्रति। रूपा जी लिखते, हे कृष्ण, मैं अधम हूँ, पतित हूँ, लेकिन आपने हमको बहुत भारी हम पर कृपा किया। किला गिया नील ये था करो एवे गति, आप मुझको यहाँ पर क्यों पटक दिए, मुझ पर यहाँ को ला दिए। किला गिले किस लिए, मेरी क्या यहाँ को उपयोगिता है, मैं अधम हूँ। फिर आछे किछु कार्य तब यही अनुमाने। प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई विशिष्ट कार्यक्रम है, आपकी विशिष्ट कोई योजना है श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, आपकी कोई विशिष्ट योजना है कि इस हरिबुल भयावह जगह में हमको ला दिए, मैं आपका सेवक हूँ। नाहे के न आनी बे न यही उग्र स्थिति, इस उग्र जगह में बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से वह पाश्चात्य देश एकदम उग्र स्थान है।
वहाँ का कल्चर, वहाँ का वेशभूषा, वहाँ का खान पान, वहाँ का थिंकिंग, वहाँ की आइडियोलॉजी वो भक्ति के सर्वथा विपरीत है। ऐसे बाह्य दृष्टिकोण से तो एकदम वो कौन नहीं चाहता है अमेरिका। यदि बाई चांस आज शाम को अमेरिका से एक चार्टेड एयरप्लेन आकर यहीं पर पार्क कर जाए और कहा जाए कि इस्कान के जो भी भक्त चलना चाहते हैं चल जाए, जो चाहता है एकदम माने जो आके बैठो बस चलो अमेरिका में, निश्चित रूप से मैं डंके की चोट कर सकता हूँ कि आरती के समय 4:30 बजे 3 पुजारी नहीं खड़े होंगे, तीनों को कहीं कर दे। और यदि माने धर्मात्मा अपने को बहुत बहुत फॉर्चुनेट समझेंगे, कोई लीडिंग करने वाला उनको भक्त मिल जाए, कीर्तन लीडिंग करने वाले। लेकिन प्रभुपाद जी उसको कहते हैं उग्र स्थान में, हमको हे कृष्ण उग्र स्थान में कहाँ ले, हम लोगों के लिए तो मोस्ट डिजायरेबल प्लेस है। तो उसको प्रभुपाद यही उग्र स्थान है, इस उग्र स्थान में, भयावह स्थान में, डरावने स्थान में मैं आपका सेवक हूँ, मुझको क्यों इसमें प्रवेश करा रहे हैं। रजस तमस गुण एरा सभा या क्षण, यहाँ पर एक एवरी सिंगल पर्सन इज कवर्ड बाई रजोगुण एंड तमो। एकदम उग्र प्रकृति के स्वभाव उनका, क्या खा पी रहे हैं, क्या कर, एकदम उग्र लोग हैं। वासुदेव कथा रुचि न है कि किसी के मन में कृष्ण के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि खूब खुश हैं, खा पीकर जो कुछ उनको मिलता है खा पीकर, और सब तो खुश ही हैं। कृष्ण के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है। तबे यदि तव कृपा हवे है तो कि सकल संबल हवे तुम्ही से कौतुकी। तो प्रभुपाद जी प्रार्थना किए कि मुझसे तो हमें लगता है कि हमको प्रचार करने के लिए, लेकिन हमसे तो यह नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी अचिंत्य शक्ति है कृष्ण, यदि आप चाहेंगे श्रीमती राधा रानी, आप तो कोई भी कर्तव्य कर समर्थ आप कर सकते हैं। कि भावे बुझावे तारे बुझे से रस, तो आप यदि हमसे चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ प्रचार कर सकते हैं, कृष्ण हमें वो शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, कौशल दीजिए कि मैं प्रचार कर सकूँ। तुम्हारा इच्छाएँ सबे हो वो माया बस, तुम्हारा इच्छाएँ ना समाया र परस, तब इच्छा हो यदि तादेर उद्धार, बुझी भी निश्चय तबे कथा से तुम्हार। मुझको आपने यहाँ पर लाया है प्रचार करने के लिए कि मैं कुछ बोलूँगा वो समझ सकते हैं। जब तक आपकी अहेतुकी कृपा नहीं होगी तब तो याद न तो मैं वर्णन कर सकता हूँ बढ़िया से, और यदि मैं वर्णन कर भी दूँ तो इन लोग समझ नहीं सकते हैं, किसकी रुचि नहीं है। और इसके बाद वहीं पर श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के कुछ श्लोक कोट किए हैं। श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थ हे भद्राणी विघ्नोति सुहृतसाम। श्रीमद् भागवतम के श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यदि कोई भगवान की कथा को, भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में सुनता है, भगवान के रूप के विषय में, गुण के विषय में, लीला, भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करता है, तो चूँकि कृष्ण सबके हृदय में ही परमात्मा रूप से हैं, तो वो भगवान क्या करते हैं, जो जितने अभद्र हैं, अशुभ वासनाएं हैं, खराब इच्छाएं हैं, तुरंत कृष्ण क्लीन कर देते हैं। तो आवश्यकता है, लेकिन आप हे कृष्ण आप सामर्थ्य देंगे तो मैं वर्णन कर सकता हूँ, और आप इनको श्रद्धा प्रस्तुत करेंगे तो लोग सुन सकते हैं, तब तो संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो प्रभुपाद जी यह श्लोक और भी बहुत से हैं, हम बहुत लंबा यह प्रेयर है। फिर अंतिम में श्रील प्रभुपाद जी उस कृष्ण से याचना करते हैं, अपने विषय में लिखते हैं, भक्ति नाई वेद नाई नाम खूब बड़ो। नाम तो हमारा खूब बड़ा बढ़िया नाम है,
बड़ा नाम है। क्या नाम है? भक्ति वेदांत। भक्ति भी है और वेदांत मतलब ज्ञान भी है। उस व्यक्ति से भक्ति तो है ही, कृष्ण के प्रति सहज अनुराग से जिसका हृदय भरा हुआ है वह भक्ति संपन्न मेरा हृदय, ऐसा नाम दिया गया भक्ति। और वेदांत, वेद का जो ज्ञान का जो चरम लक्ष्य है, सबको मैं जानता हूँ, यह ऐसा नाम दिया गया है। भक्ति नहीं, लेकिन न तो हम में भक्ति है और न तो हमको ज्ञान है। वेद नहीं, ज्ञान भी नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, बुद्धि भी नहीं है, कौशल भी नहीं है, किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, और सब कुछ मेरा अधिकार भी नहीं है, पतित आत्मा। लेकिन हे कृष्ण, भक्ति वेदांत नाम यही नाम सार्थक। लेकिन आप चाहेंगे कि यह कुछ अर्थ महत्वपूर्ण हो जाए, भक्ति वेदांत स्वामी यह सार्थक नाम हो जाए, तो हे कृष्ण आप कैसी कृपा कीजिए। और इसके बाद बटलर में, वहाँ पर बटलर गोपाल अग्रवाल के पास प्रभुपाद जी रहे कुछ ही महीने। गोपाल अग्रवाल जी श्रद्धा तो थी, ब्रजवासी थे, मथुरा के ही थे, यही संस्कार था साधु के प्रति, लेकिन उन्होंने विवाह किया था वहीं एक वहाँ की अमेरिकन रेगुलर वाइट लड़की से विवाह किया था। शैली नाम था, SALLY, शैली से जो नाम है ऐसा उसका। अरे वो तो देखी तो वो तो ऐसा आदमी नहीं कभी देखी थी। और सब तो कोई भिन्नता नहीं था, 2 पैर था, 2 था, लेकिन क्या देखी तो उसका तो मन एकदम से वो सब माथा टेक, ये क्या वेशभूषा ऐसा था। तिलक भी प्रभुपाद जी किए थे, कंठी पहने थे। लेकिन उसको सुनी थी कि एकदम से कोई रिलीजियस प्लेस से आ रहे हैं, भारत भूमि से, हमारे हस्बैंड के बर्थ प्लेस से आ रहे हैं कुछ। उसे तो आशा था कि कोई डेमी गॉड, कोई देवता आ रहे होंगे उधर से। यहाँ तो देखे अरे बाबा ये क्या वृद्ध शरीर है। मुझे कि ये बेड शीट क्यों पहने हुए हैं? देख कभी देख और सब वेशभूषा ही सोचना कि बेड शीट क्यों लपेटे हैं। अब वैसा देखी नहीं थी किसी वैसा रहते, बेड शीट क्यों लपेटे हैं। ठीक है, एक दिन तो रहा और गांव में हाला हो गया कि कोई विशिष्ट व्यक्ति आया हुआ है। तो पड़ोसी आकर देखने अगर कोई बेचारा, अब ये तंग हो गए कि और भीड़ लगी रहती है देखने के लिए, कोई व्यक्ति आया है, कोई साधु आया है तो उसको देखना है। तो अब ये तंग होने लगे, स्त्री भी तंग बुद्रेशन होने लगा। तो एक होता है ना यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, एक संस्था है अभी भी भारतवर्ष में कई दूसरे। तो अपने घर खाना पीना तो ठीक है, लेकिन दिन भर कौन एक भीड़ को फेस करेगा। और लोग पूछते तो ठीक है, दिन में तो रहना खाना पीना तो कोई बात नहीं है, साधु है महात्मा। तो क्या है क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMC तो बाजू में था। तो वहीं पर रहा, वहाँ पर रात्रि के समय मैंने ज़्यादा देर तक, क्योंकि इनको जॉब पर भी जाना है ना दिन में, अब दिन भर थोड़ा बैठे रहेंगे। तो आते थे प्रभुपाद जी वहाँ रहे, तो खाने पीने का यहीं के किचन में भोजन बनाते थे। और धीरे धीरे तो कुछ दिन तक तो रहा, लेकिन अब स्त्री को भी अच्छा उतना नहीं लग रहा था, और अग्रवाल भी अब स्त्री के देखते थे। अंदर से श्रद्धा तो थी, साधु महात्मा घर पर पैर रखा है। उस अमेरिका में कहाँ साधु सन्यासी आते हैं किसी के घर पर, तो उनका तो स्वभाव था, लेकिन स्त्री है
अर्धांगिनी है, उसकी भी तो इच्छा का पालन करना होगा। प्रभुपाद जी के एसोसिएशन से उसको भी अच्छा लगते थे, प्रभुपाद जी बढ़िया लगते थे। एक काम से छुट्टी भी मिल गई, दोनों को थोड़ा सा इनसे राहत भी मिली। दोनों मिल पर भोजन बनाते थे, तो कुछ तो अपना बनाते थे कि बहुत सा तो प्रभुपाद जी बना देते थे, बर्तन भी साफ कर देते थे। इस दृष्टिकोण से तो लाभ था, कुछ राहत थी ना, नहीं तो अपने से बासन बर्तन करना है, वो भी छुट्टी मिल गई। रहे प्रभुपाद जी, और उनके मन में धारणा था कि ये साधु महात्मा आए हैं, इनका मुख्य काम है पुस्तक कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, इसके लिए इनको धन संग्रह करना है। तो ये पैसे के लिए साधु महात्मा आए, वो यही समझते। उनका नहीं तो प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। उनके मन यही धारणा, देखे पुस्तकें देखते हैं कि हाँ हाँ अपना पुस्तक प्रकाशन चाहते हैं साधु महात्मा है, तो इसके लिए संग्रह करने के लिए आए। प्रभुपाद जी को समझ नहीं सके जितना था, लेकिन सौभाग्य था प्रभुपाद जी कुछ दिन तक रहे। फिर प्रभुपाद जी का एक संग एक दूसरे व्यक्ति से, योगी से हो गया, साधु से, वही प्रचार करने के लिए गए थे योगा के, उनसे संपर्क हुआ। और उन्हीं के संपर्क से फिर प्रभुपाद जी पुनः न्यूयॉर्क शहर में आए, और न्यूयॉर्क शहर में श्री प्रभुपाद जी प्रचार का कार्य चालू किया। जितना समय तक वहाँ बीच में ऐसा संयोग बना कि वीसा को एक्सटेंड करा लिया, एक्सटेंशन मिल गया, और उस समय आसानी से मिलता था। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में यात्रा इस प्रकार का किए। तो मुख्य रूप से हम यही कि देखिए, विश्व के सबसे बड़े आचार्य भगवान श्री कृष्ण के अन्यतम भक्त आचार्य परंपरा कर, लेकिन कितने एक दयनीय स्थिति से कृष्ण किसी को गुजारते, किसी का परीक्षण करते हैं। इतना कष्ट सहकर भी प्रभुपाद जी प्रचार किया, और भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी को सफलता मिली। और वहीं पर एक साल के बाद, लगभग एक साल बाद, प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ 65 में गए थे, और 66 में लगभग एक बरस तक हार्ड स्ट्रगल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। वह जगह अब भी है, वो जो न्यूयॉर्क में वह बिल्डिंग अभी है, 26 उसके नंबर है, 26 लोअर स्ट्रीट ऐसा नाम है। एकदम छोटा सा जगह है। प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, लोग इनवाइट करते थे आने के लिए, तो कुछ लोग आने लगे थे, 20-25 लोग आने लगे थे, उतना ही लोग बैठ ही सकते थे। आते थे तो उन लोगों के लिए पहले ही प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, प्रसादम बनाते थे, और फिर वो लोग प्रभु जी कथा कहते थे, कथा करने वो बैठा देते थे, वो बैठते थे, और प्रभुपाद जी सर्विस सेवा करते थे, परोसने का काम करते थे। परोसने के बाद वो खा लेते थे, जितना खाना खाने के बाद लोग एक एक चले जाते थे। स्थान को साफ करना है, जगह को, मैंने वो रूम को प्रभुपाद साफ करते थे, और बर्तन जो है सब करते थे। तो कुकिंग है, कटिंग है, क्लीनिंग है, सब कुछ सर्विस प्रभुपाद जी की जिम्मेदारी थी। उन लोगों का केवल काम था प्रसाद को रिस्पेक्ट करना, आदर करना। अब उस समय किसी के मन में यह बात नहीं थी कि वो तो एकदम रेगुलर था। अब यहाँ का कोई भाई हम भी कुछ कर दें, हम भी साफ़ कर दें, अपना पत्ता फेंक दें, वहाँ के लिए कुछ, हालांकि वहाँ तो पता नहीं था, होता प्लेट में होता था, वो तो फेंक देते थे कचरे में उतना। एक दिन किसी एक भक्त के उसने भी फेंक के तो साफ करके लग गया प्रभुपाद जी के साथ। देखा क्या कर रहे थे, बर्तन पर साफ करने के, तो वह भी साफ करने लगा। पूछा कि मैं भी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। तो वह तो उसको देखा देखी सब लोग, तो अब लोग बांट कर करने लगे, तो प्रभुपाद जी को साफ नहीं करना था, तो कोई अभी साफ करने लगे। तब प्रभुपाद जी का काम हो गया कीर्तन।
तो फिर लोग कुकिंग करते हैं तो वही लोग काट, तो प्रभुपाद जी बता देते हैं ऐसे काटना है, ऐसे पानी डालना हो, तो कुकिंग सब करने लगे। और प्रभुपाद जी एक स्क्वायर है, पार्क है अभी भी है, एक पेड़ है, ओक अंग्रेजी में पेड़ को कहते हैं, पता नहीं यहाँ इस पेड़ दो बाजू बाजू में पेड़ था, अभी एक है, एक सूख गया, कट गया है। तो उसी पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे बैठकर शाम को, वहाँ रहते थे आकर कीर्तन। तो कीर्तन करते थे शाम के समय, तो कुछ भक्त वहाँ थे, कुछ माने लोग थे, कीर्तन कर रहे थे तो वो भी कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। तो प्रभुपाद ने इनकरेज किया, ठीक है। तो एक के दूसरे को कई लोग नाचते थे, कीर्तन करते थे, नाचते थे। प्रभुपाद जी बैठे बैठे से वो ऐसा वाला बजाते थे। तो इस तरह से बड़े आकर्षित होने लगे। फिर प्रभुपाद इनवाइट करते थे, क्लास के लिए आइए, इस समय क्लास होता था। रोज़ नहीं करते थे, पहले एक सप्ताह में कुछ ही दिन करते थे, बाद में रोज। तो कीर्तन अच्छा लगता था, बढ़िया नाचते गए। फिर अरे चलो वहाँ पर जाएँ तो प्रसाद में मिलता, तो खूब आने लगे। तो कुछ दिन आने लगे तो प्रभुपाद जी कहे कि सोसाइटी बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसकी स्थापना 1 साल बाद स्ट्रगल करके प्रभुपाद जी किए थे। इसके बाद तो प्रभुपाद जी को सफलता मिलती गई और काफ़ी समय तक प्रभुपाद जी रहे थे। जब लौटे थे प्रभुपाद जी प्रथम बार तो डॉलर तो उधर खरीद, लेकिन 40 रुपया वो था, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं था, वो कोई करेंसी लेता भी नहीं। आए एयरपोर्ट से प्रभुपाद जी आए थे, तो इनके साथ एक भक्त आए थे, कीर्तनानंद, अभी संन्यास नहीं लिए थे, कीर्तनानंद जी आए थे चावड़ी बाज़ार में, चांदनी चौक में। तो जो ऐसी समस्या थी, उस समय वहाँ का भाड़ा उतना नहीं होता था टैक्सी का। सरदार थे ना, दाढ़ी वाले, बाल वाले, टैक्सी लाए। तो साधु महात्मा थे, तो इंटरनेशनल फ्लाइट से आए थे। उसने बस प्रभुपाद जी का वो चीज़ नहीं था, वो 100 पैसा रख लिया, दिया नहीं, बहुत झगड़ा भी। नहीं इतना ही था, आपका सामान था, वो सब कह के 50 रुपये 40 रुपये ले। भाड़ा 40 रुपया नहीं होता था, भाड़ा 10-20 रुपया ही होता था, 10-20 रुपया, 10-15 रुपया ही, 10 रुपया की 5 रुपया ही होता था उस समय एयरपोर्ट से, उस समय की बात। लेकिन प्रभुपाद जी दिए और दिया ही नहीं। और प्रभुपाद जी उसके पहले कभी टैक्सी पर बैठे थे तो पता भी नहीं था कि टैक्सी का कितना भाड़े की टैक्सी पर नहीं बैठे थे। तो इस तरह प्रभुपाद जी की आज के दिन, इतना हम याद कीजिए कि आज के दिन अमेरिका की भूमि पर प्रभुपाद जी ने अपना पैर रखा था। 17 सितंबर उस साल था, तिथि के अनुसार है। मतलब आज कौन तिथि है जानते हैं ना? षष्ठी है कि सप्तमी है? सप्तमी। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि को प्रभुपाद जी अपना पैर अमेरिका की भूमि पर रखे थे आज। ठीक है, हम इतना ही प्रभुपाद जी के विषय में, पदयात्रा के विषय में। कोई 1-2 मिनट समय है, कोई हमको नहीं, पहले अभी गए थे तभी ना कहते हैं भक्ति नाई वेद नाई नाम खूब बड़ो। नाम तो खूब बड़ा है, भक्ति वेदांत, लेकिन न तो भक्ति है और वेद दोनों, ज्ञान दोनों नहीं। पहले ही भक्ति वेदांत पहले ही मिला था यहीं पर जब। ठीक है, समाप्त। श्रील प्रभुपाद की